तो दोस्तों नमस्कार। एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे। मेरे दोस्त आप सभी लोग बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है एसएससी का एग्जाम आपके फरवरी में लगा हुआ है, तो उसके लिए हम आपके लिए इंग्लिश के पीआईक्यू क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आ गए हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो सभी साथियों फटाफट जुड़ जाएंगे क्लास में और क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्त आने वाला है और आप लोग बताएंगे उसका ऑप्शन क्या राइट होगा। तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपके स्क्रीन पे है और आप लोग बताएंगे ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त आ गया और आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए और ऑप्शन में से बताना है आपको क्या मेरे दोस्त आंसर बताना है क्या राइट होगा। फटाक से मेरे दोस्त आप लोग ऑप्शन बता देंगे इसमें से क्या राइट होने वाला है। एक बार मेरे साथ मिलकर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन के आधार पर आपको ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underline segment in the given sentence। मतलब सेंटेंस में आपको अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, तो इसमें से क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अंडरलाइन पार्ट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने ABCD और ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। और आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त। तो आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है बी ऑप्शन, बिल्कुल शानदार। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोर ग्राउंड फ्लोर की यहाँ पे क्या है स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। किसकी? फ्लोर वर्ड की। फ्लोर की स्पेलिंग क्या होगी? FLOOR। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में मिला आपको यहाँ पे फ्लोर, तो राइट ऑप्शन आपका बी हुआ। और बी ऑप्शन आपने भी इस क्वेश्चन के दिया, जबरदस्त शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपके लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। और ये भी क्वेश्चन आपका किसका है? अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब आप क्या इंप्रूवमेंट अंडरलाइन वर्ड पे कर सकते हैं। और अंडरलाइन वर्ड है आपका वास डिलाइट है। वास डिलाइट वर्ड में आपको बताना है ABCD में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। मेरे दोस्त आप लोग फटाक से जवाब देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। और यहाँ पे देख रहे आयशा, मतलब सी का पास्ट टेंस क्या है? सा है, मतलब सेकेंड फॉर्म। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे वास के साथ आपको डिलाइटेड वर्ड लगाना होगा। तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन आप लोग दे रहे शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्त और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे दोस्त आप लोग देखेंगे और राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अपना मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे आपको दिया गया है डेडली वर्ड आपको दिया गया है और इस वर्ड को आप किस वर्ड से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या वाइटल वर्ड आएगा या फिर डेड एंड वर्ड आएगा या फैटल या एक्सप्लिसिट, क्या वर्ड मेरे दोस्त आपका राइट होगा ABCD ऑप्शन में से। तो यहाँ पे डेडली वर्ड का मतलब क्या होता है? घातक। तो घातक से रिलेटेड आपको ऑप्शन में देखना होगा मीनिंग किस वर्ड की यहाँ पे निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे वाइटल वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इंपॉर्टेंट। क्या होगा? वाइटल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ड आपका होगा ना, ए ऑप्शन रॉन्ग होगा। और डेड एंड का मतलब क्या होता है? मृत। और फैटल का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? घातक। तो यहाँ पे डेडली वर्ड जो रिप्लेसमेंट होगा वो फैटल वर्ड से आपका किससे? फैटल वर्ड से रिप्लेसमेंट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन मेरे दोस्त राइट हुआ और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे और यहाँ पे देख लें एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? क्लियर। क्या होगा इसका मतलब? क्लियर होता है, मतलब जो साफ साफ दिखाई देता है, एक्सप्लिसिट। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और ये भी क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त किसका है? एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। आपको वर्ड दिया गया है सोलेट्री वर्ड से आपको बताना है एंटोनिम्स इसका। सोलेट्री वर्ड का क्या राइट ऑप्शन होगा? ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो फटाक से मेरे शेरो आप लोग ऑप्शन बताएंगे ABCD में से क्या राइट होगा। और वर्ड आपका है सॉलिटरी वर्ड से एंटोनिम्स आपको बताना है। तो सॉलिटरी वर्ड का मतलब कहता है एलोन। एलोन वर्ड का मतलब कहता है अकेले। तो सोलेटरी वर्ड का मतलब भी कहता है अकेले। क्या होगा? अकेले। तो अकेले हो गया तो मतलब इसका आपको चाहिए तो एंटोनिम चाहिए, मतलब जो समूह में लोग आए या फिर आपके झुंड में लोग आए। तो गिगेरियस यहाँ पे वर्ड आपका सोलेटरी वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा सी ऑप्शन। और आप लोग भी सी ऑप्शन गिगेरियस वर्ड दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, शानदार मेरे से रो। अब यहाँ पे अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे LOAN लोन। लोन मतलब कर्ज लेना। ठीक है। इंडिफरेंट मतलब आप उससे अलग है, उदासीन है, इंडिफरेंट है। ये आपके ऑप्शन भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी आपका
डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त किसका है, साइनोनिम्स का क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपको वर्ड दिया गया है सेंटेंस में लेस्चर, लेस्चर वर्ड दिया गया और लेस्चर वर्ड से आपको बताना होगा यहाँ पे साइनोनिम्स ABCD में से क्या राइट होगा। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब, लेस्चर वर्ड का मतलब पता है आपको क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला, मतलब जिसमें चमक हो क्या हो, चमक। और इसका साइनोनिम्स भी क्या होगा, साइन। साइन वर्ड में क्या होता है, चमक होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और यहाँ पे वर्ड आपको दिया गया ग्लूम। ग्लूम वर्ड का मतलब क्या होता है, डल सा होना, मतलब बेकार सा होना। अगर यहाँ पे लेस्चर वर्ड से अगर आपसे एंटोनिम्स पूछता तो आप लोग डी ऑप्शन में ग्लूम वर्ड में जा सकते थे, लेकिन हमसे पूछा था साइनोनिम्स, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे साइन वर्ड राइट होगा। और फ्रंट का मतलब क्या था, सामने से। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन मेरे दोस्त राइट होगा इस क्वेश्चन का। और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी आपका मेरे दोस्त, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे ABCD ऑप्शन में से क्या आपका फिलअप में वर्ड आएगा। यहाँ पे पहला वर्ड ऑप्शन में आपको दिया गया कनिंग, और बी ऑप्शन आपको दिया गया लर्नेड, सी ऑप्शन आपको होमलेस, और डी ऑप्शन आपका वेल्दी। क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। और क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन इज रेगेड क्लोथ्स स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट इज या डैश यहाँ पे मैन। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, क्या वर्ड आपका आएगा। यहाँ पे आप लोग बताएंगे फटाक से मेरे से। अगर जो आप स्लीपिंग मतलब सोने जाओगे स्ट्रीट बेड वगैरह में, तो क्लोज कहाँ पे, होमलेस मतलब होम में आएंगे, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं। कनिंग का मतलब क्या था, क्लेवर मतलब चालाक होना, और लर्नर्ड का मतलब उसे सिखाना होगा। और वेल्दी मतलब वर्ड क्या मतलब क्या होता है, रिच पर्सन होना, जो अमीर लोग होते हैं वेल्दी पर्सन होते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे और 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त आपका किसका है, साइनोनिम्स का क्वेश्चन है। और राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना होगा क्या होगा। यहाँ पे साइनोनिम्स दिया गया वर्ड आपका अबेंडेंट। अबेंडेंट वर्ड से आपको मेरे दोस्त क्या बताना है, साइनो। फटाक से आप लोग ABCD ऑप्शन में से बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। और उम्मीद के साथ आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं ज़बरदस्त शानदार तरीके से। तो अबेंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। क्या होना, प्रचुर मात्रा में होना किसी भी चीज़, ठीक। तो यहाँ पे एम्पल वर्ड आपका राइट होगा अबेंडेंट वर्ड का सिनोनिम। और एम्पल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा। यहीं पे वर्ड आप बोल सकते हैं प्लेंटीफुल हो गया, प्लेथोरा हो गया, अम्पटीन वर्ड हो गया। ये वर्ड आपके प्रचुर मात्रा से रिलेटेड है, अमाउंट में होना। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आपसे रॉन्ग हुए हैं, नेचुरल मतलब जो प्रकृति है, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। और स्पर्श का वर्ड का मतलब कहते हैं विरल में होना, मतलब कम घना होना, विरल बोल सकते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल वो होता है बंदा जो कैसा होता है, नकली, मतलब फेक बोल सकते हैं। फेक वर्ड भी आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल का मतलब। तो अबेंडेंट वर्ड का राइट ऑप्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन आपका एम्पल वर्ड राइट होगा साइनोनिम्स। और जबरदस्त आपका ऑप्शन आया, जबरदस्त मेरे शेरों। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे आपके लिए आपके सामने। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब आपको यहाँ पे ईडियम दिया गया है और इस ईडियम्स का आपको सही मीनिंग बताना है। ABCD में ऑप्शन में से क्या राइट होगा। आप लोग फटाक से मेरे शेरो आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा, इस ईडियम का मतलब। और ईडियम आपका लिखा हुआ है द वाइस एंड वेयर फोर्स। क्या ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। और वेयर फोर्स का मतलब भी क्या होता है, क्यों। मतलब क्यों क्यों करना, तो मतलब कोई रीजन के बारे में बात करना। तो अनडेयरलिंग रीजंस के बारे में बात करना, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये भी क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त किसका है, एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। और बताना होगा राइट ऑप्शन क्या होगा। एंटोनिम्स आपको दिया गया है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस वर्ड से आपको बताना है इसमें से एंटोनिम्स आपका क्या राइट होगा। और एक्सेप्ट का मतलब मेरे दोस्त आपको पता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। क्या होगा, स्वीकार करना। किसी भी चीज़ को एग्री या सहमत हो जाना, उसे अपने में स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स आपको चाहिए, तो मतलब उसे आप रिजेक्ट करें तो रिजेक्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इसके बाद स्टॉपेज मतलब पता है आपको रोकना, ठीक है। और ट्रेवल का मतलब क्या था, मुसीबत में होना। तो ये आपके क्वेश्चन थे। और एलोकेशन वर्ड का मतलब क्या था, दो भागों में तोड़ना, पार्ट में डिवाइड कर देना, एलोकेशन ये वर्ड होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग आपको आर्थोपेडिक की
करेक्ट स्पेलिंग बताना है, जो हड्डियों का आपका मतलब हड्डियों की जो दवाई वगैरह करता है, या बोल सकते हैं जो हड्डियों का इलाज करते हैं। तो आर्थोपैडिक वर्ड के आपको राइट स्पेलिंग बताना है। ऑप्शन में से क्या राइट होगा? तो आर्थोपैडिक स्पेलिंग ORTHOPADIC, और ऑप्शन में आप लोग चेक करेंगे AORTHOPADIC किस ऑप्शन में आपको दिया गया है? तो ये डी ऑप्शन में आपको दिया गया, तो आर्थोपैडिक के डी ऑप्शन में स्पेलिंग आपकी राइट होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे दोस्त, आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ माई आंट गीता इज नोइंग माई फ्रेंड रुद्रास वेरी वेल। मतलब जो आंटी हैं, जो गीता हैं, ये नहीं जानती हैं मेरे फ्रेंड को रुद्रास को, जो वेरी वेल है मतलब अच्छा है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर होगा। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन वेरी वेल दिया, और बी ऑप्शन माई आंट गीता, सी ऑप्शन इज नोइंग, डी ऑप्शन माई फ्रेंड रुद्रांश। तो आपको बताना है किस पार्ट में आपका एरर है ग्रामेटिकल। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ग्रामर में, इंग्लिश में, क्या कोपला वर्ब, क्या पढ़ा होगा? कोपला वर्ब मतलब जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। जैसे आप लव हो गया तो लविंग नहीं कर सकते। जैसे नोन, क्या आप उसे अच्छे तरीके से कितना जानते हैं ये तो पता नहीं है ना, तो इज नोइंग नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इज नो करना पड़ेगा। तो ये आपका सी ऑप्शन में एरर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली वर्ड आपको बताना है। ABCD वर्ड आपको दिए गए ऑप्शन, इसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें आपका स्पेलिंग क्या है? रॉन्ग है। ऐसा वर्ड आपका इन्होंने क्या कर दिया? ब्रांड, ये भी सही। साल्ट, टास्क, स्पीड, ये भी इन्होंने मीनिंग सारे वर्ड क्या कर दिए हैं? बिल्कुल करेक्ट कर दिए हैं। तो ऑल वर्ड कैसे हैं? करेक्ट है, मतलब सही है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्टली आपको पूछा था, लेकिन इन्होंने टाइपिंग में सारे वर्ड करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, और ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया, और वर्ड को आपको मेरे साथियों क्या बताना है? एंटोनिम्स। और ABCD ऑप्शन मेरे दोस्त आपको दिए गए हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, और वर्ड है आपका कैप्टिविटी। कैप्टिविटी वर्ड से आपको एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है। ABCD वर्ड में से क्या राइट होगा? अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका ऑप्शन बता पाएंगे ABCD में से राइट क्या होने वाला है। तो कैप्टिविटी का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं किसी को पकड़ना, पकड़ना बोल सकते हैं, कैच करना, पकड़ना। अगर आप किसी को कैप्टिविटी कर रहे हैं मतलब बंदी बना रहे हैं उसे, मतलब एंटोनिम्स मतलब उसे फ्रीडम दे देना, मतलब उसे स्वतंत्र कर देना। तो लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या था? फ्रीडम, मतलब उसे छोड़ देना, मुक्त कर देना। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कैप्टिविटी वर्ड का एंटोनिम, और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे। शानदार मेरे सुनो। इसके बाद बात करते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंस का मतलब क्या था? लगातार बने रहना। एक्यूज का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। और हियोमोरेज का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन मतलब जो आपका रक्त होता है, रक्त का स्राव होता है, उसे आप बोलते हैं हियोमोरेज। तो ये भी वर्ड आपके सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए, ऑल वर्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स। होमोनिम्स वर्ड को आपको फिलअप करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में। और यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने हिंट कर दिया, यहाँ पे काइंड वर्ड होगा। क्या होगा? काइंड। यहाँ पे कैन, कीन और कैन, क्या ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ अ मूवी इज दिस। तो आपने कोई मूवी वगैरह देखने गए तो वो मूवी आपको कैसी लगी, तो उसके बारे में यहाँ पे आपसे होमोनिम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका काइंड वर्ड राइट होगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का क्वेश्चन आपका यहीं तक रहे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो क्लास अगर आपको मेरे दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और एक अपना विचार आपको कमेंट बॉक्स में देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को आपको द एग्जाम्स अड्डा परिवार को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है। तो इसी प्रकार आपकी क्लास डेली बैक टू बैक 12 बजे आती रहेंगे, और अदर सब्जेक्ट की भी क्लास आपकी कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है। तो आप लोग सभी लोग जुड़ते रहिए, और आज की क्लास को यहीं करते हैं। जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।